नहीं आई। क्या बात है, खिचड़ी खाकर बकासुर राक्षस की तरह डकारे ले रहे हो? पकवान खाने तो क्या करते? देखो, मिडिल क्लास आदमी को वक्त पर मेरी खिचड़ी भी बिरयानी जैसी लगती है। हाँ, और अगर उसमें भी पत्नी अपने हाथ से बनाकर प्यार से खिलाए तो क्या मजा आता है, क्या मजा आता है। तो ऐसे कभी नहीं किया, लेकिन बोलता हूँ। तो मैं क्या पैरों से बनाकर नफरत से खिलाती थी, जो मोटी के खाने पर इतना इतरा रहे हो? ये तू नहीं, तेरी जलन बोल रही है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ, मैं क्यों चलने लगी? वो मोटी 2 वक्त की रोटी पकाने के अलावा करती क्या है? फिर क्या करें? देख, अगर किससे पूछ रहे हो और क्या करें? अरे ये नहीं, उसे नहीं। किसी से नहीं ना, किसी से नहीं। मैं अपने आप से क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा था। मैं तुमसे पूछ रहा था कि हमारा ये लश्कर खाना खाने के बाद अचानक गायब कहाँ हो गया। इसलिए मैं सोच रहा था कि अब क्या करें। सब की सब अपने रूम में गई हैं। क्या बात कर रही है? शैतान लोग इतने जल्दी सोते हैं क्या? क्या बात करती है? वो सोने की तैयारी नहीं कर रहे। तो अरे वो तैयार होकर पांगे के घर जुआ खेलने जा रहे हैं। पांगे नहीं, अब जुआ। अरे दिवाली के दिन चल रहे हैं, पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर पांगे के घर जुआ खेलने वाले लेकिन हैं। ये पांगे अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ये जुआरी है। अरे दिवाली के दिनों में मिठाइयां बांटे, पटाखे फोड़े, ये जुआ खेल के खुशियां मनाना कोई बात हुई क्या? बात हुई? अरे दिवाली के दिनों में जुआ खेलने का रिवाज तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पुराने जमाने के बुरे रिवाज हम लोग अपना लें, हैं? इसीलिए हमने सती प्रथा, छुआछूत और दहेज जैसे रिवाजों को तड़ीपार किया है। और जुआ खेलने का सीख लिया, हैं? क्यों? जुआ खेलने में क्या बुराई है? अरे धर्मराज युधिष्ठिर भी जुआ खेलते थे। सिर्फ खेलते नहीं थे, वो तो अपनी बीवी को जुआ में हार के आ गए थे। डैड, आप मुझे एक बात बताओ। मैं बताऊं? द्रौपदी हाँ? 5 पांडवों की पत्नी थी ना? ये महाभारत में घुस गई। हाँ, महाभारत में तो ऐसे लिखा है, बोल। अच्छा, हाँ? तो हाँ? दांव पे लगाने से पहले हाँ? युधिष्ठिर ने अपने बाकी के चारों भाइयों की परमिशन ली थी कि नहीं ली थी? मुझे मालूम नहीं, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। अच्छा डैड, आप मुझे एक और बात बताओ। और एक बात बतानी पड़ेगी। अगर आपको जुआ खेलने बिठा दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि अपनी पत्नी को दांव पे लगा दो, तो आप ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? बेटे, वो जमाना कुछ और था, जब लोग दूसरे की पत्नी को जुए में जीतने में इंटरेस्ट रखते थे। अब अगर हो जाए ना, तो हर जुआरी अपनी पत्नी को जुए में हारने के लिए तैयार हो। हाथ मत मिला, भड़क गई हो। बापू, आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको चांस मिला तो आप अपुन की माँ को जुए में हार जाएंगे, हाँ? एक बात याद रखना, अपुन की माँ को दांव पर लगाने वाले को अपुन रेलवे ट्रैक पर लेटा डालेगा। ए टोपी, जुआ खुद खेलने जा रहे हो और मुझे खुद ले रहे हो, हैं? अरे शर्म आने चाहिए तुम्हें, मेरे जैसे शरीफ आदमी के औलाद होकर ऐसे काम करते हो। डैड, आपका क्या मतलब है? शरीफ लोग जुआ नहीं खेलते? कभी किसी जिमखाने में झांक कर देखिए। हाँ डैड, समाज के बड़े बड़े फेमस लोग पपलू फिट करने के चक्कर में उलझे होते हैं। अरे रेस कोर्स चले जाओ, वहाँ देश की इकोनॉमी की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले लोग अपनी किस्मत का दांव घोड़े के पैरों पर लगाते हैं। अरे जहाँ जिंदगी एक जुआ हो, वहाँ जुआ कौन नहीं खेलता? पत्नी अपने पति पर भरोसा करके अपना घर बार छोड़ने का जुआ खेलती है। पेशेंट डॉक्टर पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का जुआ खेलता है। क्लाइंट वकील की झूठ बोलने की क्वालिटी पर भरोसा करके इंसाफ का जुआ खेलते हैं। और माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करने में अपनी जिंदगी का सब कुछ लगाकर अपने बुढ़ापे का जुआ खेलते हैं। बस मान लिया कि पूरी दुनिया जुआरी है। जाओ जाओ, तुम लोग खेलो, जो कुछ चाहते हो खेलो। जुआ खेलो, सट्टा खेलो, मटका खेलो, रेस खेलो, तूफान से खेलो, पर साहिल से ना खेलो। सबसे खेलो, लेकिन मेरी भावना से मत खेलो। भावना? कौन सी भावना? हाँ, मैं उसका खून पी जाऊंगी। कौन है वो नमकूर जिसको आपने मेरे सामने मेरी कहा? अरे बेवकूफ औरत, तू भी क्या इस हटेने की बातों में आ रही है? भावना यानी इमोशन, तो आप भावना के साथ इमोशनली अटैच्ड हो, हाँ? माँ, तू तेरा सत्यानाश हुआ।
को हिंदी में क्या भावना कहते हैं? अरे स्टूपिड, इमोशनल को हिंदी में भावुक कहते हैं। अरे यार चलो ना, अगर ऐसे ही हम हिंदी इंग्लिश करते रहे ना तो पांगे की आवाज ही खत्म हो जाएगी। हाँ, चलो चलो, चलो। चलो। हाँ, हम लोगों का आशीर्वाद है, हम लोग जुआ खेलने जा रहे हैं। विजयी भावा लोगों को कंगाल करके आना, हो सके तो मुझे लोगों के घर अपने नाम करवा लेना। जाओ, देखो, इसे कहते हैं माँ, क्या आशीर्वाद दे रही है। जाओ, बचा करो। हाँ। क्या बात है, नाश्ता भी आ गया। गुप्ता जी चाल चलिए। वाह पांगे साहब, व्हील तो एकदम टनाटन जमा गई है। भगवान, ये मुसीबतें यहाँ कहाँ से आई? क्या हुआ पांगे साहब? वेजिटेरियन आदमी के खाने में बोटी आ गई हो, ऐसा मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो? नहीं, आप लोगों से मुंह बिगाड़कर मुझे अपनी लाइफ बिगाड़नी है क्या? हाँ पधारिए, आप लोगों के शुभ कदम हमारे घर में हो, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। देखो पुंगी आंटी, ज्यादा मीठे बनने की कोशिश मत करो, वरना हम सुबह दोपहर शाम यहाँ अपने कदमों के निशान छोड़ के जाएंगे। अरे भगवान, इन्हें चाय ठंडा पूछो, कुछ मिठाई खिलाओ। अरे कोई जल्दी नहीं है पांगे साहब, हम लोग भी आपके घर जुआ खेलने आए हैं। क्यों नहीं, मैं तो आखिरी बाजी खेलकर घर पर ही जा रहा हूँ। हाँ, मेरी भी वाइफ के 3 फोन आ चुके, मुझे भी घर जाना है। ए शाणे, बस क्या, हम लोग खेलने को आए तो सबको घर याद आ गया। स्वीटी, दरवाजा बंद कर दो। बाजल भाई, लेकिन आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इसलिए ताकि इनमें से कोई बाहर न जाए। हाँ, जब तक हम लोग का जुआ खेलने से जी नहीं भर जाता, यहाँ से कोई घर नहीं जा पाएगा। ये दादागिरी है। मालूम है। ठीक है, हम खेलने को तैयार हैं, और हमारा भी एक रूल है, पहले 5000 रुपया डिपॉजिट रखना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें क्या हम कंगाल बैंक के चेक लगते हैं? नहीं, जुआ खेलोगे, हार गए और पैसे नहीं दिए तो? एक गुप्ते, हारेंगे कैसे? हाँ, हमारे काजल भाई अपने शर्ट में 3 इक्के छुपा के आए होंगे। हाँ, सही बक दिया। अब तो जुआ खेलना दूर रहा, अगर तुम लोगों ने 2 मिनट में मेरा घर खाली नहीं किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। अच्छा, क्या बताएगा पुलिस को? हाँ, क्या बताएगा? यही कि जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर आपने टीवी और वीडियो लूटना चाहा। अच्छा, तुम बोलोगे और पुलिस मान लेगी? हाँ, वो तो मैं भी जाके बोल सकती हूँ कि तूने मुझे अपने घर में बुला के बोला, आती क्या खंडाला। अरे क्या बात करती हो? अगर हमने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में गवाही दी तो पुलिस क्यों नहीं मानेगी? लगता है आज सुबह उठकर इन सब ने खुद की शक्ल आईने में देखी होगी, क्योंकि सबका खराब टाइम आने वाला है। चलो। जुआ खेलने गए थे। अरे मुंह तो देखो इनका, मंडप से हकाली दूल्हे जैसा हो गया है। हाँ, तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी, मेरे बच्चों की हाथ से तुम्हारा खून पड़ता है। तुम वो बिल्ली हो जो अपनी औलाद का रास्ता काटकर बच्चागुनी करवाती है। मुझे खुशी इनकी हार की नहीं हुई है, मुझे खुशी तो इस बात की हुई है कि सोसाइटी वालों में इनके दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तो आ गई। बापू, हाँ। हर उस आवाज को कुचल दिया जाता है, हर उस आंख को फोड़ दिया जाता है जो हमारे सामने उठती है। अब कौन आया इस वक्त? परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। माफ करना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज सूरज कहाँ से निकला है? मालूम नहीं, क्या है मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है और सूरज जब निकलता है ना उस समय मैं डूब जाता हूँ, मतलब है सो जाता हूँ। नहीं, पुलिस वाले घर में आने की इजाजत मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि सूरज किसी भलती जगह से निकला होगा, है ना? अरे पोट फाड़े साहब, आप भी क्या इस हटेली के बातों में आ गए? बोलो, क्या हाथ आया, शेर या बकरी? शेर भाई शेर, पूरे 7000 हाथ लगे हैं। ये हवालदार कौन से 7000 की बात कर रहा है? डैड, हाँ? हमने इसे पांगी किया रेड करने के लिए भेजा था। क्या? हाँ, और हमारी डील हुई थी कि जितना माल मिलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। वैसे पोटपोड़े साहब, आपने किसी को गिरफ्तार किया कि नहीं? हाँ, 4 आदमी और 2 औरतों पर केस बनाने का सोचा है। हवलदार साहब, उन पर कोई ऐसा केस बनाओ कि कम से कम उनको 14-15 साल की सजा हो जाए। अरे मेरे बच्चे को खेलने नहीं दिया, समझते क्या है अपने आप को? नहीं, वो कुछ भी समझ नहीं दिए, लेकिन मैडम आजकल मर्डर के केस में भी बड़ी मुश्किल से 14 साल की सजा होती है।
ये घर में जुआ खेलने के केस में क्या होगा? हैं? हाँ, खाली घर में जुआ खेलने का केस थोड़ी ही लगाया है, 3 केस लगाए हैं, 3। पहला, ये लोग यहाँ से मैच का सट्टा खेलते हैं। दूसरा, एक नया मटका चालू हुआ है, पांगे मटका। उसकी हेड ऑफिस इनके यहाँ है। और तीसरा, गुप्ता और खन्ना नाम के 2 खूंखार गुंडे एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हैं, लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे मांगते हैं। हो गए 3 केस, पांगे गॉन केस। काजल, काजल मना कर दे इसको ना, बहुत छोटा मोटा केस करके छोड़ दे। क्यों बेचारे को दिवाली के टाइम पे बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? तू क्या खंबे की तरह खड़ी है, उसको बोल ना। क्यों हाय ले रहे हो, उनको बोल ना, तू बोल। ठीक है काजल, हवलदार साहब को बोल पांगे को छोड़ दे। हवलदार साहब जी, उस पांगे के बच्चे को 2-4 थप्पड़ मार के और वार्निंग देकर छोड़ दो। हाँ, और उसको बोल दो कि अगर सोसाइटी में रहना है तो स्वीटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, वरना उसकी खैर नहीं। चुप बैठना। ठीक है काजल भाई, ये रहे आपके 3,500। मैं चलता हूँ। और हाँ, ऐसी कोई और खबर हो तो देते रहिएगा। क्या है, क्राइम को रोकना और पुलिस की मदद करना हर जागृत नागरिक का फर्ज है। जय हिंद। जय हिंद। है अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे आली आपका क्या होगा? डैडी, आपको शर्म नहीं आती? गए थे तो पूरी पैंट पहन के गए थे, आदि कहाँ छोड़ा है? हाँ, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो ये हाय हाय, ये क्या हो गया? कुछ नहीं बिना, क्या हुआ? एक जला हुआ रॉकेट आके मेरे पैंट से टकरा गया। आगे का हाल तो तुम आंखों से देख ही रही हो ना। बाबू, हाँ? ये कहाँ पर हुआ? वो पांगे के घर के सामने। वो पांगे के बेटे ने रॉकेट उड़ाया। रॉकेट भी पांगे जैसा ही था, उल्टा फूटा। लोग चलो अपना अपना हथियार लाते हैं। माम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? पांगे के रॉकेट का जवाब मिसाइल से देने। लेकिन उसने ये जानबूझ के नहीं किया है ना। डैडी, कल हमने उसको पकड़वाया ना, आज उसने आपको जलाने की कोशिश की। चलो बहन लोग, अब उसे भगवान भी नहीं बचा सका। जाने दो। चलो चलो। अरे क्या हुआ मुझे? अरे बैठो ना, मैं तुम्हें मरम पट्टी कर देती हूँ। अरे क्या मरम पट्टी की बात कर रही है? वहाँ पांगे को प्लास्टर करने की बारी आ गई है। पांगे को कुछ नहीं होगा, 2-4 घुसे लाते मारेंगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सबकी सब घर वापिस आ जाएंगी। मेरे औलाद से मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। क्या 2-4 घुसे मारेंगे, टांग तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, वापस आएंगे? क्या बोलती है तू? अरे वो बड़े से बड़ा कांड करने निकले और तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं है। अरे बच्चों के कामों से मेरे चेहरे पर शिकन आने लगती तो आज मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया होता। बात करते हैं। बाद में पहले एक बात बता, वो पांगे जिंदा बचा? पांगे तो भाग गया। भागेगा ही ना, उसकी मौत आई है जो घर में रहेगा। अरे भाग के जाएगा कहाँ? कल लक्ष्मी पूजन है ना, घर तो जाएगा ही। हाँ, और हम लोग उसके पीछे 10,000 पटाखों की लड़ी लगाकर आग लगा देंगे। बिना इन्हें समझाओ, ये दिवाली के दिनों में दानवों का काम ना करे, समझाओ ना। अरे कैसे बाबू तुम? बाबू ना, बच्चे तुम्हारा बदला लेना चाहते हैं और तुम इन्हें रोक रहे हो। हाँ, कौन ढांगे? ढांगे ने पांगे 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 ही बोलने वाला था। अरे वही समझा रहा हूँ मैं उनका। तू खुद बात कर। ए टोपी देखो कर। अरे छोड़ो ना बाबू। हाँ बोल। माफी? अरे माफी गई तेल लगाने। और सुन, तूने अपुन के बापू की एक टांग चलाई है ना, जब तक तेरी दोनों टांगे नहीं चलाते ना, तब तक तेरे को माफी नहीं मिलने वाली है। और एक बात, अगर तू पाताल में भी हुआ ना, तो तेरे को हम लोग ढूंढ निकालेंगे, समझा ना? काजल भाई, अगर वो पाताल के बजाय
आकाश में होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसे उड़ते पंछी की तरह जमीन पर पटक डालेंगे। ए, काजल सुन सुन। बापू अपन को कुछ नहीं सुनने का है, कुछ भी नहीं सुनने का है अपन को। आज उसने रॉकेट मारा है, कल वो बॉम्ब मारेगा। इतने साल से जमाया हुआ धौस तो साफ हो जाएगा ना अपन का। बहन लोग, पांगे को किसी भी तरह ढूंढने का है और कल लक्ष्मी पूजन से पहले उसका सूजन करने का है। चलो, चलो। ए, क्या बात है जानू? दिवाली के दिन दिवाली जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? क्या करें? इसके सब के सब बच्चे आतंकवादी बन गए, वो दूसरा क्या कर सकते हैं? पिंकू पिंकू पाके भी पुक्की बजा, अरे बाबा कौवा भी ढोलक बजाए, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा। पांगे आ गया, पांगे, और उसके साथ पुंगी भी आई है। पिंकू पिंकू पांगे, पांगे पांगे पुंगी, पिंकू पिंकू पांगे, पांगे पांगे पुंगी। काजल भाई, बकरा हलाल होने कत्ल खाने का एड्रेस पूछते पूछते आया है। जात को तू इधर कैसे आया? स्वीटी अपन की तलवार लाना चला। काजल, घर आया दुश्मन भी मेहमान होता है। ए पांगे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे घर चला आया? क्या करता? दिवाली के दिन अपना घर छोड़कर दर दर ठोकर खाने से मर जाना अच्छा है। हाँ, ये लीजिए मिठाई और एक चांदी का सिक्का, और हमें माफ कर दीजिए या फिर हमें जान से मार दीजिए। हाँ, इस साल घर में लक्ष्मी पूजन नहीं होगा, उस गम से मैं जीते जी मर जाऊंगा। अगर मरना है तो आपके हाथों से मरना क्या बुरा है? हमें मार डालिए। अरे यार, शरण में आए हुए को तो शैतान भी माफ कर देते हैं, हम तो इंसान हैं। हाँ पांगे साहब, आपके घर में हमारी वजह से लक्ष्मी पूजन ना हो, ये पाप हम नहीं ले सकते। हाँ, घर घर में दिवाली हो तो आपके घर क्यों अंधेरा? अरे वो सब छोड़ो यार, पुंगी, I mean पांगे, मुंह मीठा करो। हैप्पी दिवाली पांगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जिस तरह ऊपर वाले ने मेरी बेटियों को सन्मति दी, वैसे वो सबको दे।